आती रहेंगी बहारें, जाती रहेंगी बहारें। दिल की नजर से दुनिया को देखो, दुनिया सदा ही हंसी है। हो आती रहेंगी बहारें। हंस हंस के सब दर्द भुला दे, हर गम को खुशियों की दुआ दे। गीत वफा के प्यार की सरगम बन के रहेंगे दिलों में सदा हम। है मुझे यकीन जीना है यही, इसी को कहे जिंदगी। हो आती रहेंगी बहारें, जाती रहेंगी बहारें। आती रहेंगी बहारें, जाती रहेंगी बहारें। इस वक्त मुझे कुछ भी खोने का गम नहीं, बल्कि खुशी है कि मैं और तुम बहुत जल्द एक होने जा रहे हैं। मैं रश्मि को अपने साथ एग्जीबिशन पे लेके जा रही हूँ। मैंने पहले ही मुश्किल से अंकल जी को मनाया है, तो मुझे क्यों एतराज होगा। चलो हल्दी की रस्म पूरी हो गई। पापा जल्दी करिए ना, देरी हो रही है। चलिए चलिए चलिए। अंकल जी आप लोग कहाँ जा रहे हैं? हॉस्पिटल। मंदिर। क्या? मेरे को दाल में कुछ काला दिखाई दे रहा है। पता लगाइए कि आखिर ये लोग जा कर रहे हैं। बस रश्मि, मेरा काम पूरा हुआ। अब यहाँ से तुम्हें अकेले जाना होगा। ऐसे क्या देख रही हो? तुम तो जानती हो ना कि मैं मजबूर हूँ, वरना ऐसे कैसे हो सकता है तेरी शादी हो और मैं ना हूँ। लेकिन नीतू, रश्मि तुम तो पापा को जानती हो ना, अगर मैं घर से थोड़ी देर भी बाहर रहती हूँ तो उनको लगता है कि मैं पैडी के साथ हूँ, और फिर वो पैडी पे जुल्म ढाने लगते हैं। मैं तुम्हारी प्रॉब्लम समझती हूँ नीतू। एक लड़की की जिंदगी में उसकी शादी उसका सबसे बड़ा सपना होता है, और जब मेरा ये सपना पूरा होने जा रहा है तब मेरे साथ मेरा अपना कोई भी नहीं। रश्मि, जिसके साथ मिलकर तुमने सपने देखे हैं, इस वक्त तुम्हें उसके साथ की जरूरत है, और वो तुम्हारा इंतजार कर रहा है। जाओ। और हाँ, ऐसे ही मत चले जाना। मैंने नेहा के घर पे तुम्हारे लिए कपड़े और ज्वेलरी दोनों रखे, चेंज करके जाना। ओके? मेरे लिए? ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच। थैंक्स अ लॉट। देख, जल्दी घर वापस आ जाना, कहीं अंकल आंटी को शक ना हो जाए। ओके? और संभल कर जाना। चल। और हाँ, पवई गार्डन के पास तुझे निखिल और सोनाली मिलेंगे, उनको साथ ले लेना। ठीक है। टेक केयर। I'll miss you. I miss you too. भैया संभल कर लेकर जाना। सब कुछ रुक सकता है, लेकिन तेजपाल सिंह पाटिया टेम के लिए कभी नहीं रुक सकता। भाई साहब, भाई साहब, एक गल दसो, मेनू मंदिर क्यों ले जा रहे हो? अरे मैं वकील हूं, कोई पुजारी नहीं। शादी जो करवानी है कर लो भाई साहब, कर लो। एक नहीं दो चार कर लो। तुम्हारी उम्र की है? मेरी उम्र से क्या लेना देना? लगता है अपनी उम्र छुपाना चाहते हो। कोई गल नहीं, कोई गल नहीं, चलता है। कुड़ी की उम्र की है? कुड़ी? लड़की? हाँ, उसका कुछ ठीक ठीक पता नहीं। लगता है कुड़ी नाबालिग होगी।
कोई गाल नहीं, इस उम्र में शादी करने से ऐसे केस होने ही रहने दे। मिस्टर भाटिया, लगता है आपको कुछ गलतफहमी हो गई है। कौन सी गलतफहमी? शादी मैं नहीं, मेरा जूनियर डॉक्टर अमर संघानी कर रहा है और लड़का और लड़की दोनों ही बालिग हैं। अब चलिए, डॉक्टर साहनी भी टाइम के लिए नहीं रुकता। भाई साहब, यही बात पहले बता दिया होता तो पाटिया का इतना टाइम वेस्ट नहीं होता। कितने चलना है? उधर। इधर क्यों नहीं? गाड़ी उधर पार्क्ड है। चलो जी। बगीचे में खड़ा है क्या? चल साइड। सॉरी पापा भी कहाँ चले गए, समझ में नहीं आ रहा। चल अमर। पापा कहाँ चले गए थे आप? और ये सब क्या है? अरे देखता नहीं है, फूल मालाएं हैं। ये तो मुझे भी पता है पापा, लेकिन इसकी क्या जरूरत थी? इसका बंदोबस्त मंदिर में पहले से हो चुका है। ओ, अरे वो तो मंडप के काम आएगी ना, लेकिन यहाँ से दूल्हे की सवारी ऐसे ही थोड़ी जाएगी। तू रुक थोड़ी देर। देखा बेटे, अब लगता है ना कि जैसे दूल्हे की सवारी। क्या हो पापा? रजनी हमारे पीछे। क्या? देख मत। मतलब कि साले को भनक लग गई। बेटे, किसी भी तरह इसे चकमा देना होगा, वरना बहुत बड़ी मुसीबत सामने आ जाएगी। यू डोंट वरी पापा, मैं हूं ना। मामा कंस की सौगंध ऐसा चकमा दूंगा कि ढूंढते रह जाएंगे। अब आइए, बैठिए जल्दी, चलिए। निखिल, रश्मि अभी तक नहीं पहुंची है। रश्मि, मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ, कहाँ रह गई थी तुम? सॉरी। नीतू भी तो तुम्हारे साथ आने वाली थी ना, वो कहाँ है? हाँ, वो घर से मेरे साथ ही निकली थी, लेकिन उसे उसके घर के कुछ जरूरी काम से जाना पड़ा, इसलिए वो नहीं आ पाएगी। और निखिल कहाँ है? निखिल सीधा मंदिर ही पहुंचेंगे। हाँ चलो, डोंट वरी, हम तुम्हारी शादी पूरे धूम धड़ाके से करेंगे। सोनाली, मुझे तो बहुत डर लग रहा है, पता नहीं मेरी शादी होगी भी या नहीं। होगी, जरूर होगी। हाँ, अब बातों में टाइम मत वेस्ट करो, जल्दी चलो, सब लोग हमारा वहाँ इंतजार कर रहे हैं। चलो, पहले ही बहुत देर हो चुकी है। चलो भैया। चलिए भाई साहब, सीधा ले लीजिए। छाया, कैसा रहा हल्दी कुमकुम समारोह? आई, कभी कभार मुझे भी आपके लेडीज फंक्शन में ले जाइए ना, मैं भी तो देखूं कैसी होती हैं आपके फंक्शन। मिलिंद, तुम्हारी शादी हो जाएगी ना तो हम भी रख लेंगे हल्दी कुमकुम समारोह, तो अपने आप जान जाओगे क्या होता है लेडीज फंक्शन। क्यों? छाया, क्या बात है, तुम इतनी उदास क्यों हो? तुम सावन मौसी के यहाँ गई थी ना? हाँ, मत मारी गई थी मेरी, इसलिए गई थी वहां। कैसी कैसी बातें सुननी पड़ी। 4 सुहागनें इकट्ठा होती है तो सुहाग की बातें होती है, यहाँ एक ही टॉपिक था, हमारी मधु। सब मजाक उड़ा रहे थे। जिनके हमारे सामने सर उठाकर बात करने की हिम्मत नहीं थी, वो अजदार दिखा दिखा कर हंस रहे थे।
इंसाफों के लिए हम जिंदगी भर जीते रहे, लड़ते रहे। आज पता चला कि समाज में हमारी कोई आबरू है ही नहीं। कहीं का नहीं छोड़ा इसने हमें, कहीं का नहीं छोड़ा। आई मैंने ऐसा कौन सा पाप किया था जो ऐसी औलाद ने मेरी कोख से जन्म लिया? हमेशा तुम्हारे दिए हुए संस्कारों पर चलती रही, हमेशा चाहा कि तुम्हारी तरह बनूं। वो सोचा कि मेरी बेटी भी मेरे दिए हुए संस्कारों पर अपनी जिंदगी संवारेगी, लेकिन मैं हार गई। अमीर बननी चाहिए, अमीरी का शौक चढ़ा उसे, धन दौलत ऐशोआराम चाहिए। आई मैंने तो कभी नहीं सोचा था कि जीने के लिए ये सब जरूरी है। कि मेरी बेटी की सोच इतनी गलत कैसे हो सकती है? प्यार करती है अमर से, अरे किसी और को दुखी करके प्यार की कौन सी मंजिल पाने वाली है? कैसे कैसे ताने कसे हैं लोगों ने। लग रहा था कि धरती फट क्यों नहीं जाती। एक बेटी अपने माँ को इतना दर्द कैसे दे सकती है? अरे जजमान जल्दी कीजिए, मुझे दूसरी जगह भी शादी करवाने जाना है। थोड़ा सब्र कीजिए पंडित जी, वो लोग आते ही होंगे। और आपसे ज्यादा तो मुझे उनकी चिंता है ना। और मेरी चिंता करने की तो किसी को कोई जरूरत है ही नहीं। मेरे पास तो कोई दूसरा काम है ही नहीं। मैंने तो लॉ की डिग्री लेती है सिर्फ शादी कराने वास्ते, सिर्फ शादी कराने वास्ते। देखो मिस्टर साहनी, पाटिया बहुत बिजी वकील है, बहुत बिजी वकील है। अरे इधर सब कुछ जल्दी जल्दी होना चाहिए। टेम रुक सकता है लेकिन पाटिया नहीं रुक सकता। कितने है दूल्हा दुल्हन? तो मेरी समझ में नहीं आ रहा है, कहाँ रह गए ये लोग? कहीं ऐसा ना हो कि दोनों जगह की दक्षिणा से वंचित रह जाऊं मैं। पंडित जी आप चिंता मत कीजिए, ये शादी हो जाने दीजिए, मैं आपको दुगनी दक्षिणा दूंगा। चाहिए आप तैयारी कीजिए, जाइए। भाई साहब ये बात आपने पंडित जी से कह दी सो कह दी। भूल कर भी पाटिया से दुगनी फीस की बात मत करना। अरे चौगनी फीस लेकर भी भाटिया नहीं रुक सकता। तुसी जानते हो टेम रुक सकता है लेकिन पाटिया नहीं रुक सकता। ठीक है मत रुकिए, चलते रहिए, वहां से वहां और वहां से वहां। कितनी देर और चलनी पड़ेगी? आपके 10 चक्कर लग जाएंगे, तब तक वो आ जाएंगे। ठीक है भाई साहब, ठीक है। कुछ नहीं, कार्बोरेटर में कुछ कचरा फंस गया शायद, देखता हूँ। लेकिन अब क्या होगा? अरे आप चिंता मत करो, 2 मिनट लगेंगे मैडम, मैं जरा प्लग साफ करता हूँ, आप बैठो। अब क्या होगा? इतनी देर हो गई, वो लोग वहाँ इंतजार कर रहे होंगे। पता नहीं ये कब स्टार्ट होगा। सब लोग को वहाँ पर हमारी चिंता हो रही होगी। क्या हुआ भैया, तुम्हारा ऑटो ठीक हुआ कि नहीं हुआ? अरे क्या बताऊँ मैडम, प्लग मैंने पूरा साफ कर दिया, कार्बोरेटर से कचरा साफ कर दिया, फिर भी स्टार्ट नहीं होता। अब मेरी क्या गलती है बोलो? कोई बात नहीं भाई साहब, आप सिर्फ इतना बताइए कि यहाँ पर कोई दूसरा ऑटो मिलेगा? मुझे तो यहाँ कोई खाली ऑटो भी नजर नहीं आ रहा। बस स्टार्ट हो गया। स्टार्ट हो गया? चलो हम टाइम से पहुंच जाएंगे। हाँ, भाई साहब जरा जल्दी चलना। चलो बस जल्दी से हमें पहुंचा दो।
ऐसे घूर के क्या देख रही हो? मैं को जानबूझ के तो नहीं टकराई, और अगर गलती से मैं टकरा भी गई तो तुम संभल जाती। ओहो, ये तो बहुत बुरा हुआ मधु। क्या यही दिए का जमीन पर गिरकर बुझ जाए ना? अब गलती चाहे जिसकी भी हो, अपशगुन तो हो ही गया ना। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मगर ऐसा हो गया ना मधु। वैसे तुमने ये दिया किसी खास मकसद से जलाया था? अगर तुमने दिया जलाकर कोई मन्नत मांगी थी तब तो वो... आप चुप रहिए, ऐसा कुछ नहीं हुआ है। ये तो सिर्फ एक संजोग था। अपशगुन वगैरह ये सब कुछ नहीं होता। मैं नहीं मानती। अब तुम मानो या ना मानो मधु, अपशगुन तो हो ही गया। लेकिन तूने क्यों रोक दिया? जाने देना। पक्का? अरे बेटा मैं हूं ना, कोई नहीं करेगा कुछ। ओके जाने दे। गलत अरे दादा खुद नहीं। दोनों एक साथ ड्यूटी पे कैसे आ गए? भाई गाड़ी तो तुम्हारी सेकंड हैंड सी लग रही है जेंटलमैन, पर ये फूल फाड़ा से क्या लगा रखे हैं? क्या लाइसेंस दिखा? दिखाते हैं लेकिन... दिखा भाई, लाइसेंस दिखा। अरे मेरी बात तो सुनिए। अरे मैं सुनने के लिए नहीं बैठा हूँ, अरे ड्यूटी करने के लिए बैठा हूँ। बेटे जल्दी से लाइसेंस दे दो, नहीं तो डबल चालान काट दूंगा तुम्हारा। अरे ये लाइसेंस, लेकिन आप ये रखिए। यूके है। आप प्लीज इसे रख के मुझे जाने दीजिए प्लीज। ड्यूटी पर तैनात अफसर को रिश्वत देता है, अब तो ये मामला पुलिस स्टेशन में निपटेगा। अरे लेकिन... चुप सुनिए। चुप। अब ये मामला पुलिस का है, मेरा नहीं। अरे रश्मि, डॉक्टर सैनी, आई एम सॉरी, मैं जानती हूँ मुझे लेट हो गया, लेकिन क्या करती, ऑटो बंद हो गया, फिर घर से निकलना। वो सब ठीक है। अमर कहाँ रह गया? अमर तो आपके... नहीं, मेरे साथ नहीं है। तो फिर अमर कहाँ रह गया? अब मुझे पता होता तो मैं तुम्हें क्यों पूछता है? एक सेकेंड। क्या करो? हेलो हेलो, अमर को फोन देंगे प्लीज। तुम्हें क्या काम है? आप कौन बोल रही हैं? मैं इस घर की होने वाली बहू बोल रही हूँ, मधु।
रहेंगी बहारें, जाती रहेंगी बहारें। दिल की नजर से दुनिया को देखो, दुनिया सदा ही हंसी है। हो आती रहेंगी बहारें।